Hello class. Today we will study about distance and displacement. What is difference between distance and displacement? Distance, दूरी. दूरी किसे कहते हैं? दूरी एकांक समय में जितना, जैसे कोई वस्तु एक स्थान से दूसरे स्थान पर जब जाती है तो उसमें समय लगता है. दूरी में कोई दिशा नहीं होती है, या एक सीधी रेखा में चलता है, और यह एक स्केलर क्वांटिटी है. इसको हम अदिश राशि भी कहते हैं. अदिश राशि क्या होती है? अदिश राशि वह राशि होती है जिसमें केवल परिमाण होता है, दिशा का कोई ज्ञान नहीं होता. परिमाण मतलब जैसे आपको बता दिया गया कि मोहन 4 किलोमीटर चला. ये नहीं बताया गया किस दिशा में गया, केवल आपको दूरी बताई जाती है, किलोमीटर सिर्फ बताया जाता है. उसमें कोई दिशा सूचक कोई बात नहीं कही जाती है. लेकिन विस्थापन जो होता है, विस्थापन एक वेक्टर क्वांटिटी है. वेक्टर क्वांटिटी मतलब सदिश राशि. सदिश राशि का मतलब होता है कि परिमाण के साथ साथ दिशा का भी ज्ञान कराया जाए. जैसे मोहन 5 किलोमीटर पूरब की दिशा में गया, तो इसमें किलोमीटर के साथ साथ 5 किलोमीटर के साथ साथ आपको दिशा भी बताई गई. जहां पर दिशा का ज्ञान होता है, परिमाण का ज्ञान होता है, वह राशि जो है वो वेक्टर क्वांटिटी या सदिश राशि कहलाती है. दूरी जो होती है, जैसे कोई वस्तु ए बिंदु से चला और एक सीधी रेखा में वो बी बिंदु तक गया. ए से बी बिंदु तक वो गया. ए से बी बिंदु के बीच की दूरी को हम 400 मीटर मान लेते हैं, 400 मीटर. और फिर बी से सी तक और गया, इसको हम 100 मीटर मान लेते हैं, 100 मीटर मान लेते हैं. अगर ये कहा जाए कि वस्तु की ए से सी तक दूरी, ए टू सी डिस्टेंस जो बताया जाए, ए टू सी जो बताया जाए, तो आप डिस्टेंस नापने के लिए, दूरी नापने के लिए क्या करेंगे? 400 मीटर प्लस 100 मीटर कर देंगे. टोटल आ जाएगा 500 मीटर. तो दूरी का मान जो होता है, डिस्टेंस का जो मान होता है, वो सदैव क्या होता है? पॉजिटिव होता है. क्या होता है? पॉजिटिव होता है. इसकी एसआई यूनिट मीटर है. डिस्टेंस की एसआई यूनिट इंटरनेशनल सिस्टम का जो मात्रक है वो मीटर में होता है. और दूरी हमेशा पॉजिटिव होती है, ना ये नेगेटिव होती है, ना ये जीरो. अगर चली गई दूरी तो वो पॉजिटिव भी होगी. और दूरी तभी होगी जब कोई वस्तु एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाएगा, तभी वह ये कहा जाएगा कि इतने समय में ये इतना दूर. So distance is a scalar quantity. It has only magnitude, no direction. But displacement is a vector quantity which have magnitude as well as direction. The SI unit of displacement is meter. And we will study about then displacement. Displacement में अगर कोई वस्तु ए बिंदु से चला बी बिंदु तक, इसकी डिस्टेंस जो है 400 मीटर है.
और बी से फिर सी गया, इसके बीच की डिस्टेंस 100 मीटर है। अगर ये कहा जाए कि एक वस्तु ए बिंदु से बी बिंदु तक गया वो 400 मीटर, फिर बी बिंदु से आगे पूरब की दिशा में, ये मान लीजिए पूरब की दिशा कह दी जा रही है, पूरब दिशा में गया है 400 मीटर पूरब की दिशा में गया, फिर बी बिंदु से फिर पूरब दिशा में वो 100 मीटर गया, तो कुल विस्थापन उसका क्या हुआ? कुल विस्थापन क्या हुआ? तो कुल विस्थापन का मतलब ये है कि वो भी A to C कितना गया, क्योंकि सीधी रेखा में जा रहा है, तो 400 प्लस 100 इसका कितना हो जाएगा? 500 मीटर। तो इसमें डिस्प्लेसमेंट का जो वैल्यू आया है वो पॉजिटिव है। अगर ये कह दिया जाए कि पहले वस्तु A से C गया, कहां गया? A से C गया 500 मीटर, फिर पुनः वो लौट कर बी बिंदु पर आ गया, पुनः वो लौट कर किस बिंदु पर आ गया? बी बिंदु पर आ गया, जो कि बी से सी के बीच की दूरी कितनी है? 100 मीटर आप जानते हैं। अगर डिस्प्लेसमेंट में कह दिया गया कि अब आपको A to B बताना है, क्या बताना है? A to B, बट वो पहले A to C गया है, फिर C to B आया है। अब आपको वैल्यू बतानी है A to B की। A to B में पहले वो 500 मीटर गया है और फिर वो लौट कर आ रहा है 100 मीटर उल्टी दिशा में, इसलिए वो माइनस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? माइनस। ये क्या हो गया? 400 मीटर। तो ये घट गया। तो डिस्प्लेसमेंट का जो वैल्यू होता है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। अगर ये कहा जाए वो 500 मीटर गया, पुनः लौटकर 500 मीटर आ गया, तो 500 माइनस 500 करेंगे तो वो जीरो हो जाएगा। अगर ये कह दिया गया कि A to C गया, फिर C to D आ गया, यहाँ D कह दिया गया, ये भी 100 मीटर है, तो वो माइनस 100 मीटर आ जाएगा। आपको 500 में से 600 माइनस करना पड़ेगा, तब जाकर वो क्या आ जाएगा? माइनस 100 मीटर आ जाएगा। अगर आपको A to D पूछा जा रहा है तो A to D पूछा जा रहा है, यहाँ D पॉइंट, तो ये माइनस 100 आ जाएगा। और अगर A to C गया, A to C गया, फिर वो C to D, C to A आ गया, तो इसकी वैल्यू जीरो आएगी। इसलिए जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है और जीरो हो सकता है, बट डिस्टेंस जो है वो हमेशा पॉजिटिव होगी। अगर डिस्टेंस को कह दिया जाए ये 400 गया, फिर 100 गया, फिर लौट करके आया यहाँ पर, फिर 500 मीटर फिर से वो आया चल करके, ये दूरी पूरी 500 है, तो आपको 400 प्लस 100 प्लस 500 करना पड़ेगा, टोटल जा करके 1000 मीटर हो जाएगा। डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होती है, बट डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। इट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। यह दूरी और विस्थापन में अंतर है। कल आपको इसके और आगे बढ़ाया जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। आप इन सभी चीजों को अपने कॉपी में लिखेंगे, होमवर्क दिया जाएगा। धन्यवाद।